द स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। मैं मैथमेटिक्स में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5x² माइनस 7x प्लस 11, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू x² को छोड़ के जो नंबर आता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या कहेंगे? x को छोड़ के जो नंबर आएगा उसको हम x का कोएफिशिएंट कहेंगे, जो कि -7 होगा। एंड कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं? कांस्टेंट टर्म उसको कहते हैं जिसमें x नहीं होता है, यानी +11। एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा ले लिया जाए। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। सपोज करो कि कोई पॉलिनोमियल 7x² प्लस 2x माइनस 18 हो। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखना है। x² को छोड़ के जो नंबर आएगा वो x² का कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? x नंबर को छोड़ के जो नंबर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? +2। कांस्टेंट टर्म लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म उसको कहते हैं जिसमें x नहीं होता है, तो मतलब -18 होगा। अब आप समझ गए होंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट्स, अब पॉलिनोमियल का कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। फाइंड द zeros ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोएफिशिएंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो। x² प्लस 7x प्लस 12, इसमें 7 का 2 पार्ट कीजिए आप, और जिसमें x नहीं है +12 एज प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसका प्रोडक्ट +12 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे +7 आना चाहिए। अब आप 2 नंबर कोई भी ले लीजिए जिससे ऐड, ये प्लस होने का मतलब ये है कि ऐड ही होके 7 आएगा। अगर ये माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करके 7 आता। ये प्लस है इसलिए ऐड करके आएगा, तो आप ले सकते हैं +4 +3। +4 +3 इज इक्वल टू +7 होगा। +4 और +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आया? +12 आया। ये इस तरह से करते हैं। और इज इक्वल टू x² को हम उतार लेते हैं, और 7 का हमने 2 पार्ट किया, +4 एंड +3। इसमें x को हम अटैच कर देते हैं और +12 में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि x² अपनी जगह रहेगा और +12, ये हमने 2 पार्ट किया है +7 का, +4 एंड +3। +4 +3 इज इक्वल टू +7, और +3 इंटू +4 इंटू +3 इज इक्वल टू +12, ये आना चाहिए। अब आप इन दो क्वांटिटीज में आप कॉमन देखिए। कॉमन x² 4x में x होगा, और इससे डिवाइड करेंगे आप तो x में से 2 पावर में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 आएगा। पावर इससे डिवाइड करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा। इन दोनों में कॉमन देखिए,
इन दोनों में कॉमन आपका कितना है? 3 है। अब इसमें 3 में हम डिवाइड करेंगे तो आपको x मिलेगा और आगे क्या मिलेगा आपको? प्लस। और प्लस यहाँ जो x+4 जो यहाँ ब्रैकेट में आया है वही x+4 यहाँ आना चाहिए। प्लस जब आना चाहिए, हमने प्लस को चेंज जब नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे हमें प्लस का मान लेना होगा। अगर इस साइन को हमें चेंज करना होता तो हम प्लस के बजाय माइनस का मान लेते। अब हम प्लस का मान लेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12। अब इन दोनों में सेम आ जाएगा तो ये कॉमन आपका हो गया x+4। x+4 कॉमन हो गया, x+4 डिवाइड होके कैंसिल होगा और क्या मिलेगा आपको? x⁴ और x में कोई फर्क नहीं है, 1 आपका छिपा रहता है। ये आपका x+4 डिवाइड होके कट जाएगा और क्या मिलेगा आपको? +3। इसके 2 फैक्टर आ गए। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे नाउ x+4 इज इक्वल x+4 एंड x+3 इज इक्वल टू 0 implies that x+4 is equal to 0 और x+3 is equal to 0। दोनों ब्रैकेट में जो फैक्टर्स आते हैं उनकी दोनों की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं। इसके बाद आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू +4 ट्रांसफर कर लीजिए आप इधर, कितना हो जाएगा? -4 और ये +3 आप ट्रांसफर करेंगे तो इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। अब आप लिख सकते हैं सो द zeros of the given quadratic polynomial is equal to -4 and -3। ये आपका जीरोस फाइंड हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है। अब वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसको देखो। वेरिफिकेशन, 2 जीरोस आपने फाइंड किए हैं। आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। आपका एक जीरोस था -3 और एक जीरोस था -4। इसका सम आप करेंगे -3 + -4 तो -3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू -7। ये हमने फाइंड किया है आंसर से सम ऑफ जीरोस। अब आप बाई फार्मूला फाइंड करेंगे। बाई फार्मूला सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, इसका एक फार्मूला है। इस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। आपको हमने पहले बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x, आपका क्वेश्चन जो था x² + 7x + 12 ये था। कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x आपके पास क्या है? 7। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? यहां पे कितना है? 1 इज इक्वल टू -7/1 -7 आएगा। ये दोनों नंबर सेम हो गया तो सम ऑफ जीरोस आपने वेरीफाई कर लिया। अब आप आएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारा आंसर आया है जीरोस का, एक जीरोस आपके पास -3 है
और एक प्रोडक्ट आपके पास, ये जीरोस आपके पास -4 है। इसका प्रोडक्ट जब हम फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 4 12। ये आपके आंसर से है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर आप लिख सकते हैं बाई फार्मूला क्या होगा। बाई फार्मूला जब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फार्मूला है वो है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, +12 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 इज इक्वल टू +12। ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन हो गया और आपका आंसर जीरोस आपने जो फाइंड किया है -3 एंड -4 करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन का सलूशन आप लोग और देख लीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सलूशन ये स्टार्ट में करने जा रहा हूं। जो x का कोएफिशिएंट होता है उसी का हमने 2 पार्ट किया था। यहां पर जो प्रोडक्ट लाना है हमको, ये -3 का आप प्रोडक्ट लिख लेते पहले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ ये नंबर भी आ रहा है, तो इस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा -12। एज प्रोडक्ट ये होना चाहिए। ऐसा 2 नंबर आप लिखेंगे जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए -12। अब इस माइनस से ये पता चलता है कि सब्ट्रैक्ट करके ये -4 आना चाहिए, ऐड करके -4 नहीं आना चाहिए। तो 2 नंबर हम लिखेंगे जिसमें दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो -4 आए, और प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करें हम तो ये क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए। आप लिख सकते हैं 6 2 12, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन -4 कब आएगा, जब हम बड़ी वाली क्वांटिटी को माइनस कर लें और छोटी वाली क्वांटिटी को प्लस कर लें, तब -6 + 2 = कितना हो जाएगा, -4। और -6 इंटू -2 दोनों आप मल्टीप्लाई करें, देखें आप क्या आ रहा है, 6 2 12, माइनस प्लस का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस होता है। इससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तब आप एक्स स्क्वायर के फंक्शन को आप चेंज नहीं करते हैं और -3 के फंक्शन को आप चेंज नहीं करते हैं। इसी का आपने 2 पार्ट किया है, एक -6 है और एक +2 है। ये -6 और एक +2, इसके साथ x जो हम लोग अटैच कर लेते हैं, -6x + 2x = -4x आ जाता है। अब आप दूसरे स्टेप में आते हैं तो इसमें आप कॉमन लेते हैं। 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। अब डिवाइड करेंगे, आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, एक्स स्क्वायर में आपका पावर 2 में से 1 पावर कैंसिल हो जाएगा और 1 पावर आपके पास बचेगा। आगे क्या है, -2 से कैंसिल करें आप, 2 3 6 और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस ब्रैकेट में आपको सेम टू सेम नंबर लाना है। आप चाहें तो पहले ही एडवांस में आप 2x - 3 लिख लीजिए। सबसे पहली चीज आप देखिए कि ये माइनस को आपने चेंज नहीं किया है, यही लाना है आपको, सिर्फ माइनस। जब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है तो आप क्या कॉमन लेते हैं, प्लस। अगर साइन चेंज करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर तो हम माइनस कॉमन लेते हैं। और 2x और 3 में कोई कॉमन नहीं है, अगर आप 1 कॉमन लेते हैं तो ये क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। 2x 1 से डिवाइड करोगे तो 2x यही आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो -3 एज इट इज यही आएगा। अब आपका 2x - 3 और 2x - 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। 2x - 3 कॉमन हो गया, 2x - 3 कॉमन कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2x - 3 यहां से कैंसिल होगा
कॉमन लिया आपने और यहाँ पे आएगा +1। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों फैक्टराइजेशन जो प्रोडक्ट की शक्ल में आया है 2x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, पुट करेंगे 0। इंप्लाइज दैट दोनों प्रोडक्ट अलग अलग आप वैल्यू लिखते हैं 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 तब होता है या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। अब नेक्स्ट लाइन इंप्लाइज दैट -3 आप इधर ट्रांसफर कर दें, 2x इज इक्वल टू -3 होगा तो यहाँ पे +3 हो जाएगा और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। 1 आप इधर ट्रांसफर कर दें, 2x इज इक्वल टू +1 इधर ट्रांसफर होगा -1 आ जाएगा। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आप ट्रांसफर करेंगे जब यहाँ से तो ये डिवाइड होगा और सेम इसी तरह से x इज इक्वल टू -1, 2 यहाँ से x में मल्टीप्लाई कर रहा है, आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब आप लिखेंगे सो द zeros of the given polynomial इज इक्वल टू, एक आपका जीरोस आ गया 3/2 एंड दूसरा जीरोस -1/2। इस तरह से आप दो जीरोस फाइंड कर लेंगे। अब आप वेरिफिकेशन कीजिए, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में वेरिफिकेशन किया था सेम उसी तरह से इसका भी हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। देखिए आप इसको, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, आपने एक जीरोस फाइंड किया है 3/2, एक जीरोस आपने फाइंड किया है -1/2। सम ऑफ जीरोस 3/2 प्लस -1/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 इज इक्वल टू 2 आपका हो गया एलसीएम और यहां आपका आ गया 3 - 1। 3 - 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। अब आप सम ऑफ जीरोस फार्मूले से करेंगे, बाई फार्मूला सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फार्मूला आपका पहले आपने कैसे किया था, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां से देख लीजिए, हमने बताया था कि x को छोड़ के जो नंबर आपके पास होगा वो x का कोएफिशिएंट हो गया, -4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² को छोड़ के क्वांटिटी आपकी कितनी है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 कैंसिल हो गया, आ गया आपका +1। ये दोनों सेम होना चाहिए। ये वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस के लिए आपने कर लिया। अब आप फिर शुरू करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप फाइंड करेंगे, आपके आंसर में जो जीरोस आया है वो, एक जीरोस आपका था 3/2 और दूसरा जीरोस आपके पास था -1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स आप इसका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालिए, -3 1 3/2 2 4, ये 2 2 1 3 1 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके आंसर से लिया गया है, दो जीरोस आपने जो फाइंड किया था। अब आप बाई फार्मूला करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फार्मूले से फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फार्मूले से फाइंड करेंगे और सेम यही आना चाहिए।
तब आपका वेरिफिकेशन करेक्ट है। इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं रहता है वो लिखा जाता है कांस्टेंट टर्म -3 हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 -3/4 आपने किया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपने जो जीरोस फाइंड किए था उससे -3/4 आया था और फार्मूले से आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया वो भी -3/4 आ गया। इसका मतलब आपने जीरोस करेक्ट फाइंड किया है और ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आप इसी तरह से और क्वेश्चन आप लगाइए। डियर स्टूडेंट्स, द स्टडी सर्किल की आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।